Hello student, myself Dr. Sneha Babel, Assistant Professor ABST Government Mira Girls College, Udaipur. Students, we are talking about the topic compulsory audit of accounts under section 44AB. बिजनेस एंड प्रोफेशन हेडिंग के अंतर्गत आप जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप इस मेरे पूरे जो वीडियो है उसको पूरा व्यू करेंगे, उसे लाइक करना ना मत भूलिए, कॉलेज के चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी हमारा कोई नया जो वीडियो है वो अगर आता है तो आप लोगों को सबसे पहले उसका क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। जब हम बात करते हैं आज अब तक की जो हमारा मैंने बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप लोगों को लिया था वो मैंने कहा था कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स जो है वो अंडर सेक्शन जो है वह 44AA हमने डिस्कस किया। अब अदर प्रोविज़न रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स कि नो नीड टू मेंटेन अकाउंट्स रिगार्डिंग प्रिज्यूमटिव इनकम। प्रिज्यूमटिव इनकम जिसे कि हम लेटर ऑन इसी चैप्टर के एंड में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि अभी हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की जो मेन प्रोविजंस है वो डिस्कस कर रहे हैं जो 44AE में आती है। तो यदि इफ इनकम ऑफ बिजनेस असेट्स अंडर section 44AE that is presumptive income of transporter in computed which is explained in the end of this chapter, he is not required to maintain proper books of accounts even if his profits turnover exceed the specified limit. Period and place for maintenance of account, he should keep his accounts, invoice, cash book and ledger intact for 6 years, or businessman should maintain his account normally at the place where he running business. पेनल्टी 271A जो है वह सेक्शन है। इफ एनी पर्सन फेल्स टू कीप एंड मेंटेन एनी सच बुक ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एक्ट देन अ पेनल्टी ऑफ ₹25,000 में बी इम्पोज्ड। अब हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB। अंडर सेक्शन 44AB अभी हमने तो पहले 44AA के अंतर्गत तो कब बुक्स ऑफ मेंटेन करना ज़रूरी है, अब हम पढ़ रहे हैं कि बुक्स का ऑडिट कराना कब ज़रूरी है। फॉलोइंग टाइप ऑफ बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल शुड गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम अ CA बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड फर्निश द रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड बाय सच अकाउंटेंट। तो बिजनेसमैन जो कि अदर देन कंपनी है उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट जो है वह 2 करोड़ से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, और प्रोफेशनल के लिए अ प्रोफेशनल हुज ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड ₹50 लाख इन द प्रीवियस ईयर। सेक्शन 44AB जो है वो ये बोलता है। जो इसके अदर प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग, तो इफ़ असेसी थिंक दैट हिज इनकम इज लेस देन प्रिज्यूमटिव इनकम अंडर सेक्शन 44, यदि असेसी ये जो है वो बिजनेस कैरिंग करता है कवर्ड अंडर सेक्शन 44A, जैसे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, ट्रक का बिजनेस है, एंड ही क्लेम्स दैट हिज इनकम फ्रॉम द सेड बिजनेस इज लोअर देन द प्रिज्यूमटिव प्रॉफिट कंप्यूट अंडर द अबव रिलेवेंट सेक्शन, देन ऑडिट इज कंपलसरी वेदएवर द टर्नओवर मे बी। फिर रिगार्डिंग ऑडिट ऑफ कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, accounts should be audited by chartered accountant in the companies and cooperative registration act respectively. Penalty if a person 271B के अंतर्गत यदि person fails to get his accounts audited in respect of any previous year years relevant to an assessment year as required under section 44AB, then he is liable to a penalty equal to 0.5% of the total sales, turnover or gross receipt as the case may be, or ₹1,50,000 whichever is less। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको प्रोविजंस बतलाए हैं ये किसके थे, ये कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के जो हैं वह प्रोविजंस थे। अब हम बात करते हैं अदर पॉइंट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, if any person was running any business or profession in the previous year, then its profit will be taxable in the assessment year in the head income from business and profession। तो ये सेक्शन कौन सी है, 28 सबसेक्शन 1। इनकम फ्रॉम सिंगल ट्रांजेक्शन, इफ देयर इज अ सिंगल ट्रांजेक्शन रनिंग फॉर more than 1 year
and its income is taxed at the previous year, then its expenses for all the years will be allowed in the year in which its income is taxed. For example, if assessee started a building contract lasting 3 years, then its whole of the expenses of 3 years will be allowed in the year in which contract is completed. Now there should be at least 2% in each transaction. In each transaction देखिए कि as income can arise only if there is an agreement between two parties because one cannot earn any income from himself. फिर लीगल एज वेल एज बेनिफिशियल ऑनरशिप इज रिक्वायर्ड कि भाई उसका क्या होना चाहिए, वैधानिक होने के साथ साथ उसका हिताधिकारी जो है स्वामित्व भी होना आवश्यक है. If there is a loss in business, it can be adjusted. There may be some loss in the business which can be adjusted with the income of other business. Income from all type of business will be taxed jointly. If an assessee is engaged in more than one, और ये यहाँ ये बोल रहे हैं हमें कि यदि assessee, if an assessee is engaged in more than one business, then income of all business will be taxed together. अब मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जिसके दो मेथड है, ग्लोबल मेथड और पिकअप एंड क्लोज मेथड. तो एवरी बिजनेस क्या होता है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. ये हमारा गोल्डन रूल है अकाउंटिंग का. इन इनकम टैक्स नो स्पेशल मेथड इज सजेस्टेड फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, बट it is mentioned that once a method is adopted, it should be followed continuously. An assessee cannot change the method of valuation of stock according to his sweet will. उसकी इच्छा के अनुसार वो चेंज नहीं कर सकता है. If at all it is necessary in the interest of the business to change the method of valuation of stock, then prior permission from assessing officer should be obtained. Assessing officer cannot refuse a method on the ground that it is not in the interest of revenue, but whatever method is changed, it should be based on sound footing and it should not be changed frequently. इसमें important note ये कि if an assessee of tax is paid to bring stock, any type of tax is paid to bring stock at a particular location or stage, then such tax will also be included in the cost of stock, even if that tax may be refunded later if stock is sold outside India. While making valuation of stock on the basis of cost or market price, whichever is less, one can follow any method out of the following two method. एक तो ग्लोबल मेथड है और दूसरा क्या है, पिकअप मेथड, जिसे कि चूज मेथड भी कहते हैं, पिकअप एंड चूज मेथड. ग्लोबल मेथड, इन दिस मेथड टू लिस्ट ऑफ स्टॉक इज प्रिपेयर्ड, one on cost basis and another on market price. Whichever valuation of stock in total is less is taken for financial books. Pick up and choose method. In this method, cost price and market price for each item is compared. Whichever is less is taken. तो स्टूडेंट्स देखिए, आप मेरी बात, इस बात को समझिए कि मैं जो आप लोगों को ये कर रही हूँ, जो आपको वीडियो दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको एक एक असाइनमेंट जो है वो ऑलवेज दे रही हूँ. असाइनमेंट है व्हेन एन असेसी इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज और हर अकाउंट्स ऑडिटेड. टुडेज असाइनमेंट पूरा आप कंप्लीट करिए, एग्ज़ाम के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, अपने नोट्स बना करके रखिए, क्योंकि इस प्रेजेंट सिचुएशन में हमें आवश्यकता है ऑनलाइन टीचिंग की. तो जो आप लोगों को नोट्स मिल रहे हैं उन्हें आप कलेक्ट करिए और उनको आप अलग से जो है वो एक नोटबुक बना करके उनको आप प्रिपेयर कीजिए. थैंक यू.